आपने फरमाया अपने रब का नाम लेने वाला, उसका जिक्र करने वाला और ना करने वाला, इन दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी जिंदा हो और एक मुर्दा हो। जो अल्लाह का नाम लेता है, जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के नाम से बरकत उसूल का नजरिया अपनाता है, ये जिंदा है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, ये मुर्दा है। मैं और आप नमाज ना हो, तिलावत ना हो, तस्बीहात ना हो, सदका ना हो, नेक काम ना हो, तो रूहानी एतबार से मुर्दा है। जिस्मानी एतबार से जिंदगी भी रहे तो जिंदगी परेशानियों में घिरी हुई है। तो इन दोनों तकाजों को पूरा करना चाहिए। जिस्मानी एतबार से तकाजों के हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। रूहानी एतबार से किसी पीर, किसी फकीर, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी पढ़े लिखे, किसी अनपढ़, किसी छोटे, किसी बड़े में कोई तफरीक नहीं। अमराज के एतबार से तफरीक है कि एक छोटे बच्चे के सर में दर्द हो तो मेडिसिन और है, बड़े के सर में दर्द हो तो मेडिसिन और है। ये तकसीम जिस्म में तो है, लेकिन रूह की तवानाई के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की तवानाई अपनी याद और अपने जिक्र में रखी। अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर कुछ चीजों की ख्वाहिश और तमन्ना फितरती तौर पर रखी है। उनमें से सबसे पहली चीज मालो दौलत, दूसरी चीज औलाद, तीसरी चीज रिज़्क़ की फरावानी, चौथी चीज ताकत और गलबा। ये सारी वो चीजें हैं जो किसी एक फर्द के अंदर भी मतलूब है और किसी भी कौम और उम्मत के अंदर इन चीजों का वजूद हर एक की तमन्ना और ख्वाहिश होती है। तो ये बात अर्ज करने के बाद इन सारी चीजों का हल इस्तिग़फ़ार में है और कुरान करीम की आयात में है। कमजोरी से ताकत, गुर्बत व इफलास, कारोबार की बंदिश का इलाज इस्तिग़फ़ार, खास तौर पर नरीना औलाद होने का वजीफा इस्तिग़फ़ार, खुश्क साली का इलाज इस्तिग़फ़ार, कुव्वत, ताकत और इसी तरह अच्छी जिंदगी अपनी मौत तक के लिए जो अल्लाह ने वादा किया है, इसका इलाज भी इस्तिग़फ़ार। और बहैसियत मुसलमान किसी भी कौम का अजाब और अल्लाह की नाफरमानी से बचने का इलाज भी इस्तिग़फ़ार। और ये सारा कुछ सूरह हूद और सूरह नूह की आयत मुबारका का खुलासा है। थोड़ा आगे जाकर इसको अर्ज करूंगा, लेकिन दो बातें तरतीब से पहले अर्ज करनी है, और वो दो बातें इस मौजू से भी ताल्लुक रखती हैं और किसी भी चीज का मेरी और आपकी जिंदगी में बहैसियत मुसलमान उन चीजों का वजूद बहुत जरूरी है। उनमें से पहली चीज तो ये है कि ईमान और अकीदे या नजरिए में फर्क समझना जरूरी है। ऐसी जितनी भी आयात और अहादीस के अंदर इन चीजों का इलाज, इन चीजों की परेशानी का हल बयान किया गया है, उसके पढ़ने के लिए ईमान और यकीन की दौलत चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको मुख्तसर लफ्ज कर देता हूं कि ईमान, यकीन और नजरिया या अकीदा, इसमें फर्क क्या है। हमें बाय बर्थ अकीदे मिल गए, अल्लाह एक है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, लेकिन इन चीजों का यकीन अगर मैं और आप गौर करके देखें तो हमारी जिंदगियों में बस यही सबसे बड़ा ईमान और अकीदे में। हमारा अकीदा है कि अल्लाह राज़िक है, तो फिर रिश्वत कोई क्यों ले रहा है, फिर कोई धोखा देके सामान क्यों बेच रहा है, फिर भी किसी का जुल्म के साथ माल नाहक क्यों रख रहा है, फिर कर्ज वापस क्यों नहीं दिए जा रहे, फिर वरासत की सही तरीके से तकसीम जिनके हाथ में माँ बाप के बाद आती है वो क्यों नहीं कर रहे। तो इससे पता ये चला कि ईमान और यकीन और चीज है, और अकीदा नजरिया जो एक बना बनाया मिल गया ये और चीज है। जितनी भी आयात मुबारका और अहादीस में रिज़्क़ के, तंगी से, बीमारी से, परेशानियों से, मुसीबतों से इलाज के तौर पर आयात मुबारका या अहादीस तय्यबा या तस्बीहात जितनी भी है, उनको हम नजरिए से पढ़ते हैं, ईमान और यकीन से नहीं पढ़ते।
آزما کے دیکھ لیتے ہیں. یقین اس بات کا، میں اس پر ایک واقعہ عرض کر کے دوسری طرف جاؤں گا، بات لمبی ہوگی، میں نے بات مکمل کرنی ہے اپنے ٹائم. ایمان اور یقین کیا ہے؟ غزوہ احد کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اور آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہوا. آپ اسی چٹان کے ساتھ ایک طرف آرام کرنے کے لیے، صحابہ کرام کی بے شمار قربانی ہے غزوہ احد میں، آرام سے ایک طرف تھے. ابی بن خلف منافق تھا، ایک شور سا اٹھا کہ آج یا میں رہوں گا یا نعوذ باللہ محمد رہے گی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پورے کا پورا یوں ملبوس تھا جنگی آلات میں کہ صرف یہ ہنسلی کی ہڈی بازوں میں تھا، زیرے خود پورا یوں پہنا ہوا تھا کہ وجود پر کہیں زخم، کہیں پر کوئی وار نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ صرف جگہ اس کی تھوڑی سی خالی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو آنے دو، اور آپ نے ایک صحابی سے نیزہ پکڑ کر یوں ایک ٹارگٹ پہ اس کو پھینکا تو وہ بعض سیرت کی کتابوں میں تو ہے کہ وہ اتنا سا لگا کہ اس سے خون بھی نہیں نکلا، بس تھوڑا سا اس کو لگا. لیکن وہ چنگھاڑتا ہوا، چیختا ہوا گھوڑے سے اتر کر بھاگا اپنے ان کافروں کی طرف. تو وہ کہا تجھے کیا ہو گیا؟ نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زخم لگا، جو بھی لگا اس کو. میں اس واقعے سے یقین اور ایمان سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک کافر کا ایمان اور یقین باوجود نہ ماننے کے اللہ کے نبی پر کتنا ہے. تو کہا کیوں چیخ چنگاڑ کیوں کر رہے ہو؟ لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک مرتبہ سنا تھا کہ تم میرے حقوں مرے گا. کیا ہوگا؟ یہ جو لگ گئی ہے نا، اس کی تکلیف تم نہیں جان سکتے کہ جتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ زبان نبوت سے یہ بات نکل چکی تھی اور کافر اس بات پر پورا یقین رکھتا تھا کہ یہ زبان کبھی بھی جھوٹ بولتی. اب میں اور آپ پورے اطمینان سے جھنجھٹ کو دماغوں سے نکال کے، پریشانیوں الجھنوں کو نکال کے ذرا غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا ہے اگر تمہارے نرینہ اولاد نہ ہو تو استغفار کی کثرت کرو. اس پر میں کتنے یقین سے پڑھ سکتا ہوں، اس پر میں کتنا بھروسہ کر سکتا ہوں. لیکن ہماری حالت دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. اللہ فرماتے ہیں کچھ بندے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، مفہوم عرض کرنے لگا ہوں آیات مبارکہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے شرط لگا کے عبادت کرتے ہیں. من الناس من یعبد اللہ علی حرف، ایک مقصد، ایک شرط، ایک نظریہ، ایک ٹارگٹ ذہن میں لے کے عبادت کرتے ہیں. اس عبادت کو آپ صلاۃ الحاجت کہہ لیں، صدقہ کہہ لیں، تسبیحات کہہ لیں، تلاوت کہہ لیں، کوئی وظیفہ کہہ لیں، کوئی بھی وہ عمل جو شریعت کی حدود قرآن و سنت کے پیرائی کے اندر ہے، اس عمل کو لے لے کہ وہ ایک نظریے سے پڑھ رہا ہے. پڑھنے کے بعد پھر دو حالتیں اس کی ہوتی ہیں. فَإِنْ أَصَابَتْهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ، اگر تو اس کو اپنا مطلوب مل جاتا ہے، اگر تو اس کو اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، تو پھر ہر ایک کو کہتا پھرتا ہے وہ ہم تو بھولے ہی رہے، ہم نے تو کبھی کسی سے پوچھا ہی نہیں، ہم تو اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے، میں نے یہ تسبیح کی مجھے یہ فائدہ ہو گیا. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر وہ مقصد حاصل نہ ہوا، انقلب علی وجہہ، پھر وہ زبان سے کہتا پھرتا ہے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا جی مصیبت نہیں چل رہی. اللہ فرماتے ہیں خسر الدنیا والآخرہ، اللہ کا نام لے کے کوئی نقصان میں نہیں جا سکتا، اللہ کا ذکر کر کے کسی کو نقصان نہیں ہو سکتا، لیکن اس نظریے اور نقطۂ نظر پر اللہ کا نام لینے والا کہ اس سے ایسا کیوں نہیں ہوا، اپنے مقصد کو چھوڑ کر وہ تلاوت، وہ تسبیحات، وہ صدقہ، وہ خیرات چھوڑ دیا اس نے،
तो अल्लाह फरमाते हैं इसको देख लो जो अल्लाह का नाम लेकर भी खसारे में है। ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, इससे बड़ा खसारे वाला कोई है ही नहीं। तो ईमान और यकीन से इन आयात मुबारका का, इन तस्बीहात का, और ईमान और यकीन यहां पे है, कोई बिकती हुई कोई उड़ती हुई चीज नहीं है। तो जो दाखिल कर ले, जो खरीद ले, खुद ईमान और यकीन मेरे का और आपका दिल से ताल्लुक रखते हैं। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल क़ल्ब, जुबान से इकरार और दिल से पुख्ता तस्दीक। तो ये जो अगली आने वाली बातें होगी इनको पूरे यकीन से करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ईमान वाला हो पूरे यकीन से इन तस्बीहात का मामूल बना रहे और अल्लाह उसको उसके मामलात के अंदर बेहतरी ना फरमाए। ऐसा कभी भी मुमकिन नहीं होगा। एक चीज ये यकीन की बात आ गई कि जहां पर भी आप जिंदगी में कभी भी इसमें अस्माए हुस्ना है उसमें कोई बता दे, कोई तस्बीह बता दे, कोई खुद आप पढ़ ले, तो अल्लाह का नाम इन चीजों के मामूलात को पूरे यकीन से पढ़ने पर असरात मुरतब होते हैं। और ईमान और यकीन मैंने अर्ज कर दिया, ये नहीं है कि आजमा के देख लेते हैं। ईमान और यकीन ये है कि ये पढ़ेंगे और अल्लाह ये ताला फरमाएगा। हदीस तय्यबा में है कि इंशाअल्लाह कह के अल्लाह से ना मांगो, अल्लाह मुझे सेहत दे दे अगर तू चाहे, नहीं, पूरे यकीन से अल्लाह से मांगो कि अल्लाह तू मुझे सेहत देगा, तू मुझे सेहत दे दे, तूने ही देनी है। इस यकीन और ईमान के साथ अल्लाह से मांगना चाहिए। दूसरी चीज, इस वजूद के अंदर दो चीजें हैं, एक जिस्म है और एक रूह है। जिस्म के तकाजे और हैं, रूह के तकाजे और हैं। जिस्म की तंदुरुस्ती और है, रूह की तंदुरुस्ती और है। जिस्म की बीमारियां और है, रूह की बीमारियां और है। इन दोनों तकाजों को जब हम दोनों तरीकों से, जब तक हम उन दोनों चीजों को मुकम्मल लेकर नहीं चलेंगे तो वो गाड़ी अनबैलेंस रहेगी। अगर 3 में हवा पूरी हो, व्हील में 1 में हवा कम हो। आज हमारा कुछ निजाम ऐसा ही है। हम हर गम, हर मुसीबत, हर दुख, हर परेशानी, हर चीज को हम जिस्मानी तकाजों के मुताबिक पूरा करना चाहते हैं। जबकि जिस तरह सुकून आप लेना चाहते हैं, नींद वाली गोलियां ले लें, जितने देर सो जाएंगे सुकून, उसके बाद फिर वही कुछ। और जो रूहानी सुकून है तो अल्लाह फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। दिल भी किसने बनाए? अल्लाह ने। सुकून की दवा भी उसने किसने रखी? अपने जिक्र में। तो दोनों का तकाजा मुख्तलिफ है। जिस्म को भूख लगती है, खाना है, इसके लिए अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हैं। रूह की ग़िज़ा खालिसतन अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की याद, अल्लाह का नाम है। अपनी सलात लिज़िक्री, 24 घंटे जो बंदा अल्लाह की याद, अल्लाह के जिक्र में रहना चाहे, वो नमाजों की पाबंदी करे तो वो ऐसे जैसे 24 घंटे ही अल्लाह अल्लाह ही कर रहा। मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बहु वल्लज़ी ला यज़्कुरु रब्बहु कमसलिल हय्यि वल मय्यित। आपने फरमाया अपने रब का नाम लेने वाला, उसका जिक्र करने वाला और ना करने वाला, इन दोनों की मिसाल ऐसे है जैसे एक आदमी जिंदा हो और एक मुर्दा हो। जो अल्लाह का नाम लेता है, जो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह के नाम से बरकत उसूल का नजरिया अपनाता है, ये जिंदा है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, ये मुर्दा है। मैं और आप नमाज ना हो, तिलावत ना हो, तस्बीहात ना हो, सदका ना हो, नेक काम ना हो, तो रूहानी एतबार से मुर्दा है। जिस्मानी एतबार से जिंदगी भी रहे तो जिंदगी परेशानियों में घिरी हुई है। तो इन दोनों तकाजों को पूरा करना चाहिए। जिस्मानी एतबार से तकाजों के हमारे पास तो बहुत सारे रास्ते हैं। रूहानी एतबार से किसी पीर, किसी फकीर, किसी आलिम, किसी मुफ्ती, किसी पढ़े लिखे, किसी अनपढ़, किसी छोटे, किसी बड़े में कोई तफरीक नहीं। अमराज के एतबार से तफरीक है कि एक छोटे बच्चे के सर में दर्द हो तो मेडिसिन और है, बड़े के सर में दर्द हो तो मेडिसिन और है। ये तकसीम जिस्म में तो है, लेकिन रूह की तवानाई के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक की तवानाई अपनी याद और अपने जिक्र में रखी।
اب ان پریشانیوں کا ان بچے کو روزگار نہیں مل رہا، کوششیں کرنی چاہیے، لیکن صرف کوششیں. کوئی مریض ہے، بیمار ہے، ایک ڈاکٹر دوسرا تیسرا کرنا چاہیے، شریعت کا حکم ہے کرنا چاہیے، لیکن صرف جسم، روح کی جو شفا تھی صدقہ. آپ نے فرمایا بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. یہاں پر پھر ایک اور بات سمجھ، صدقے میں کالا بکرا ہی دینا ضروری ہے. میں اکثر بات کیا کرتا ہوں، آپ ٹرائی کر کے مولوی صاحب کو سفید بکرا دے دیں، وہ بھی کھا جائے گا. کالا ڈھونڈ کے لانے کی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز. دوسرا، یہ کانسیپٹ اپنے ذہن سے جہالت والا ہمارے ذہنوں میں پتہ نہیں کہاں سے آ گیا کہ جان کا بدلہ جان صدقہ کر دو. اچھا، ایک میرا ہی جسم ہے، اس میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ فرماتے ہیں اس پر ظلم نہ کرو. میں اس کو ایسے ہی بلیڈ مارتا رہوں، میں اس کو ایسے ہی تکلیف دیتا رہوں، ظلم ہے نہیں. اللہ نے حکم دیا تو ایک بے زبان کو میں اپنی جان کے بدلے میں ایسے ہی مار دوں، جس کا نہ اللہ نے کہا نہ رسول نے کہا. جان کا بدلہ جان، کوئی کانسیپٹ نہیں. کالا بکرا مصیبتوں کو لے کے جاتا ہے، کوئی کانسیپٹ نہیں. صدقہ کسی بھی اعتبار سے مستحق آدمی کو اس کی ضرورت کے مطابق، جیسے آج کل سوٹوں کی سلائیاں بڑی ہوگی. مجھے ایک دوست نے کہا کہ میں نے نا فلاں کسی مستحق قریب ہے، ان کو سوٹ دینے. میں کہا کہ انہیں سوٹ نہ دینا، ساتھ سلائی بھی دینا. 700-800 ہزار کا سوٹ دے کے 1500 کا خرچہ تو اس کا کروا دے گا. وہ غریب 1500 دے یا سوٹ کو دیکھتا رہے گا، 1500 کا خرچہ پورا ڈلوا دیا، پھر سوٹ پورا سلائی کروا کے دے. مطلب کہ ضروریات صدقہ صرف یہ مطلب ہے. ہاتھ لگنا، سر سے وارنا، سب جہالت کی باتیں. جس کی طرف سے آپ نے نیت کر لی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے غالباً صحیحین کی یہ روایت، کہ رسول اللہ میں غزوے میں تھا، میری والدہ فوت ہو گئی، اگر میں ان کے لیے پانی کا کنواں کھدوا دوں تو انہیں فائدہ ہوگا؟ مطلب اگر پہنچے گا. آپ نے فرمایا ہوگا. اب کر کون رہا ہے؟ اولاد. نہ ہاتھ لگ رہا ہے نہ کچھ اور ہو رہا ہے، لیکن جس کی طرف سے بچہ باہر ملک میں ہے، کسی جگہ پہ بچے کو خبر بھی نہیں ہے، آپ یہاں پر ہیں، آپ اس کی نیت کر کے صدقہ دے دیں. جو جو فضائل صدقے کے ہوتے ہیں اللہ سارے اس بچے کو عطا فرمائے. بس یہ سادہ سی بات ہے صدقے کے بارے میں. دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ اس جسم کی دو چیزیں ہیں، روح اور غذا. جسم کے تقاضے کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانی علاج بھی اللہ نے رکھا ہے، وہ استغفار کے اندر اللہ نے رکھا ہے. قرآن کریم کی آیات مبارکہ میں ترتیب سے عرض کرتا ہوں. سورہ ہود کی ابتدائی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَانِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. پرسکون، خوشگوار، فائدہ مند، اطمینان والی، راحت والی موت تک کے وقت کو اگر تم گزارنا چاہتے ہو تو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے گناہوں کی توبہ کرو، استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر آئندہ زندگی میں بھی گناہوں سے بچنے کی ہمت کر کے اللہ کی طرف اپنا رخ رکھو، تو مرنے تک کی تمہاری زندگی اللہ فائدے سے بھرپور کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا ایمان اور یقین سے. استغفار کے دو سیغے، استغفر اللہ صرف یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. دوسرا جو حدیث طیبہ میں دو الفاظ آئے ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. دوسرا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ جو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ہے، تو مشکاۃ شریف کی روایت ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی سوتے وقت یہ 3 دفعہ پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کی طرح لامحدود بھی. استغفار یہ. تو پہلا اللہ نے وعدہ کر لیا یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى، تمہاری موت کے آخری وقت تک اللہ تمہیں بھرپور فائدہ مند زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرے گا استغفار کی کثرت سے.
सूरह हूद की अगर 51 आयत नंबर गालिबन उसमें अल्लाह फरमाते हैं वया कौम इस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन वयज़िदकुम कुव्वतन इला कुव्वतिकुम। अगर तुम बहसीयत कौम, बहसीयत मुल्क, बहसीयत मुसलमान अगर कमजोरी से ताकत की तरफ आना चाहते हो, कोई एक फर्द, कोई एक भी, सारे का सारा मुआशरा भी अगर ताकत और कुव्वत लेना चाहते हो तो इस्तिगफार की कसरत करो। दूसरी चीज, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, ये जिन्होंने गंदुम बीजी है ना उनसे पूछे कि आजकल बारिश की क्या हुई है, और हम ये जरा खुशकसाली में है, ये जो वक्त गुजर रहा है, अगर अल्लाह करे कि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश हो जाए तो अल्लाह फरमाते हैं इस्तिगफार करो। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, वो ऐसे बादलों के मुंह तुम्हारे ऊपर खोल देगा कि तुम्हें पानी की किल्लत ही कभी नहीं आए। दो आयतें हो गई, इसमें तीन वादे हो गए, एक मरने तक की खुशगवार जिंदगी, दूसरा बारिश, और तीसरा कमजोरी से ताकत, कुव्वत, हिम्मत। ये तीन चीजें इन दो आयतों में होगी। सूरह नूह में अल्लाह ताला ने 4 और 5 चीजों का तज़किरा किया है। फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा, इस्तिगफार करो अल्लाह से। पहला, अल्लाह तुम्हें यह फायदा देगा कि तुम्हारे गुनाहों को माफ कर, मैले कपड़े हो तो उसके ऊपर साफ वेस्टकोट नहीं पहनी जाती। इस्तिगफार यूं समझ ले कि ये रूह का झाड़ू है, ये अंदर से सारा कुछ कचरा बाहर निकालता है। तो पहला अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नहु काना गफ्फारा, अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, फिर अल्लाह ताला तुम्हारी खुशकिसाली को भी खत्म करेगा। वयुमदिदकुम बिअमवाल, फिर तुम्हें माली मसाइल की परेशानी का सामना हो गया तो इस्तिगफार कसरत से करो, अल्लाह तुम्हें माल के एतबार से तरक्की और फरावानी अता फरमाए। व बनी, दो मतलब बनीन के, एक औलाद का मफहूम, एक खास तौर पर नरीना औलाद का मफहूम। अगर औलाद नहीं है तो भी बच्ची बच्चा इस्तिगफार की कसरत करे, साथ में इलाज मुआवजा भी जारी रखे। अगर बेटी है सिर्फ बेटा चाहिए तब भी इस्तिगफार की कसरत करे। वयजअलकुम जन्नात वयजअलकुम अनहारा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए मेवों का, गल्लों का एक ऐसा वसी इंतजाम कर देगा, पानी का ऐसा इंतजाम कर देगा, तुम्हारे जानवर फरमा होंगे, उसमें दूध की फरावानी होगी, घी की फरावानी हो जाएगी, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे बागात, तुम्हारे फलों में अल्लाह कसरत दे देगा। ये तकरीबन 8 चीजें हैं जो मैंने शुरू में अर्ज की थी कि हर फर्द की भी ख्वाहिश है, हर कौम की भी ख्वाहिश है, हर मुल्क की भी जरूरत है, कमजोरी से ताकत, वक्त पर बारिशें होना, और अच्छी खेती का, अच्छे फलों का, और औलाद का, और माल के अंदर, कारोबार के अंदर तरक्की का। इन सारी चीजों का हल अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिगफार में रखा। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन लज़िमल इस्तिगफार, जो इस्तिगफार की कसरत करे। कसरत के मफहूम में बाज लोग उलझ जाते हैं। एक तो तादाद के एतबार से कसरत उलमा ने लिखा है 300 मरतबा, जो आदमी 300 मरतबा कोई तस्बीह पढ़ ले तो वो कसरत में चला जाता है। एक तो ये है। दूसरा ये कि अक्सर औकात इंसान का ध्यान उस तरफ हो तो ये भी कसरत होती है। इसको फिजिकली मिसाल से समझ लें, जैसे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, ये पूरे साल में कितने महीने क्लासें लेते हैं? 8 या 9। 3 महीने की छुट्टियां तो निकल गई, समर वेकेशन। उसके बाद फिर 48 या 52 संडे निकाल दें, वो भी गए। 1.5 महीना तकरीबन ये बन गया। लेकिन कहते हैं कि बच्चा सारा साल क्या करता रहा है? पढ़ता रहा। बस ये कसरत कि वो एक काम में है, इस काम के दरमियान में उसने छुट्टियां भी की हैं, छुट्टियां आई भी हैं, उसने कभी सबक भी छोड़ा है, इसने कभी क्लास भी नहीं ली, लेकिन इसके जहन में यही है कि बच्चा किस काम में लगा हुआ है। इस तरह इस्तिगफार की कसरत हो सुबह से शाम तक बकसरत। तो आपने 3 इनामात का वादा फरमाया, जअलल्लाहु लहू मिन कुल्ली हम्मिन फरज, यानी यूं समझ लें कि तबीब ने इलाज आपके हाथ में दे दिया,
जो जितना सेहतमंद होना चाहे वो खुद फैसला कर सकता है। तबीब ने बता दिया, हकीम ने बता दिया, डॉक्टर ने बता दिया, ये जितनी डोज आप ले लेंगे उतनी ज्यादा आप तवाना हो जाएंगे। जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। कोई बंदा रुए जमीन पर ऐसा नहीं जिसको कोई गम, कोई दुख, कोई परेशानी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस्तिगफार की कसरत कर ले तो अल्लाह पहला इनाम इसको ये अता फरमाते हैं कि इसको गमों से, परेशानियों से नजात अता फरमा देते। एक चीज, वमिन कुल्लि हम्मिन फरजा, फंस गया किसी बेढंगे से काम के अंदर, कोई सूरत नजर नहीं आ रही फायदे की, निकलने की, तो दूसरा इनाम अल्लाह ये अता फरमाते हैं, मिन कुल्लि हम्मिन फरजा। जहां पर आप कहें रास्ते बंद हो गए, इस्तिगफार ने उन रास्तों के, उन तालों को, बंद तालों को खोल दिया। मेरे और आप पर मुनहसिर, जितनी तंगियां, परेशानियां खोलना चाहते हैं, इस्तिगफार की कसरत करें। तीसरी चीज आपने फरमाया, वरज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। इस्तिगफार की कसरत करने वाले को अल्लाह रिज़्क वहां से अता फरमाते जहां पर इसकी सोच, समझ तो क्या, इसका कभी गुमान भी नहीं जा सकता कि इसमें भी अल्लाह मुझे रिज़्क अता फरमाते हैं। इस्तिगफार की कसरत से अल्लाह ये सारा कुछ अता फरमाते हैं। आखिरी बात, वैसे तो हर वक्त कर सकते हैं इस्तिगफार, चलते फिरते, इसके लिए वुजू की भी जरूरत नहीं। वुजू हो तो नूरुन अला नूर है, अगर वुजू ना हो बगैर वुजू के भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हर चीज के फायदे का एक ज्यादा मुअस्सर वक्त होता है। डॉक्टर कहते हैं कि ये मेडिसिन ले लें, लेकिन अगर आप खाने से पहले लेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। ज्यादा फायदे के लिए, ज्यादा मुश्किलात की आसानी के लिए इसका सबसे बेहतरीन वक्त इस्तिगफार करने का वो तहज्जुद का वक्त है। अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं आसमान दुनिया पर, फिर ये सदा लगती है कोई गुनाहों से तौबा और इस्तिगफार करने वाला। जब ऐसे कहा जाए ना तो फिर तलब पे बात होती है। मैं ऐसे कह दूं कोई गाड़ी लेने वाला, तो तलब पे बात आएगी, मैंने लेनी, जिसको तलब नहीं होगी वो बैठा रहे। यहां पर तलब अल्लाह फरमाते हैं कोई बीमारी से शिफा चाहने वाला, वो हाजिरी लगवाए। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मवाजि'i यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ। फरमाते इतने खूबसूरत वो लोग होते हैं कि गरम गरम लिहाफों को छोड़कर आंखों की ठंडक अपनी नमाज तहज्जुद के लिए वो आ जाती है। कोई रिज़्क की तंगी में मुब्तला जो रिज़्क की फरावानी चाहता हो, ये ऐलान होते हैं। कोई मुसीबतों में गिरफ्तार, मांगे आज अपने रब से इस्तिगफार के जरिए से। उलमा ने इसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि पांचों नमाजों के लिए अजान की जरूरत है और तहज्जुद में इस्तिगफार के लिए दिल की अजान की जरूरत है। वहां पर दिल मुतवज्जे करे इंसान को। तो मैंने नुस्खे बताए हैं आपको, और साथ में शुरू में ईमान और यकीन का फर्क समझाकर मुसीबत, गम, दुख, परेशानी, कमजोरी, ताकत, जितनी भी हम दुनिया में फायदा ले सकते हैं, नमाज और तिलावत और तस्बीहात के साथ साथ हर वक्त इंसान का अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये जितना कोई पढ़ लेगा, अल्लाह और उसके रसूल का उसके साथ वादा है कि अल्लाह इसके रिज़्क में बरकतें देगा, इनको नरीना औलाद देगा, इनके बागात में फलों की कसरत होगी, कमजोरी से ताकत अल्लाह देगा, बारिशें वक्त पर आएंगी, खुशक साली का ये शिकार नहीं होंगे। तो कुव्वत से ताकत तो हमें इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। इसलिए बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, मुझे और आपको इस वक्त अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करने की जरूरत है। आखिरी रिवायत सुनन तिरमिज़ी की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो अमन वाली चीजें, अमन वाली आयतें अल्लाह ने तुम पर नाजिल की। एक ये है वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, हम इनको अजाब नहीं देंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप इनके दरमियान मौजूद हैं। और ये इस आयत की बरकत से, आपके वजूद मसूद की बरकत से अबू जहल को अल्लाह ने अजाब से बचाया। अबू जहल को बचाया कि अल्लाह के नबी कहते, तू कहते कि अगर ये तेरा सच्चा दीन है तो फिर अल्लाह को क्या हमारे ऊपर पत्थरों की बारिश बरसा दे। अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई, रसूल ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी कौम, किसी कबीले, किसी के अंदर मौजूद हो
और अल्लाह पत्थरों की बारिश बरसा दे, ऐसा नहीं होगा। आपने फरमाया कद मज़ईतु, हाँ जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा तो फिर एक जमानत के तौर पर तुम्हें ये बात कहता हूं कि अल्लाह से अजाब के बचने के लिए क़यामत तक तुम्हारे पास गारंटी और जमानत इस बात की है कि अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करते रहना, अल्लाह तुम्हें अजाब में मुब्तला नहीं करेगा। अल्लाह जल्ला शान मुझे और आपको इस्तिगफार की कसरत करने की और पूरे यकीन से इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।